आपको दर्शन दे रहे हैं। महापुरुषों के दर्शन से आपका जो पिछला पुण्य है, उसी के कारण ये महापुरुष आपको दर्शन दे रहे हैं। और इनके दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप एक क्षण में कट जाते हैं। और अभी महाराज जी बता रहे थे इस संसार सागर से पार होने का जो महापुरुषों ने उपाय बताया, तो इस चीज को दिल में मत लगा। गीताराम जी महाराज बता रहे थे, दिल दे दिया सतगुरु प्यारे को, सिर देता जो प्याला लेता और चलता अमर अखाड़े। जो ये दिल है, ये संसार में न लगाकर अपने सदगुरु के चरणों में लगा दो। जितने भी इस संसार में चाहे वे धनवान थे, चाहे वे राजा महाराजा थे, चाहे वे चक्रवर्ती राजा थे, बगैर गुरु के किसी को भी उस परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। गुरु के वचन में रहकर, उस नाम की कमाई करके और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उस सदगुरु का दीदार हो सकता है। वरना कोई भी उपाय नहीं है कि लाखों साल तपस्या कर ले, लेकिन वस्तु कहीं ढूंढना कहीं और वस्तु ना आवा हाथ, और काय कभी कर पाइए बेटी लीजिए साथ। जिसको उसका भेद होगा, जिस महापुरुष ने उस परमात्मा का दीदार किया है, उस आत्मा से साक्षात्कार किया है, वही उस रास्ते को बता सकता है। सब संतों को बंदगी आप अपनी ठोक और शब्द भी रखी पार की, मेरा शर बात का वो बंदी छोड़ गीतांजलि महाराजों ने, जिन्होंने 5 साल तक उस शब्द का अभ्यास इस वट वृक्ष के नीचे किया। और पहले रात को ही बैसाखी वाले दिन इतना विचार किया था, पिंड तो बहुत दूर है, कौन सेवा करेगा। इतना विचार करते ही कबीर साहब जी महाराज जी और जीशासन जी महाराज जी दो दल लेके लो महाराज जी, दूर लो महाराज जी दल लवाई बैठने से पहले ही उस सदगुरु ने संभाल दिया। तो 5 साल वो घोर तपस्या की, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता है। उसी तरह उसी शब्द का भेद गीतांजलि महाराजों ने अपने ब्रह्म शिष्य पंडित और सदगुरु हरियाण जी महाराजों को दिया, और उन्होंने अपने ब्रह्म शिष्य पंडित और सदगुरु कृष्ण जी महाराजों को वही सूरत और शब्द का अभ्यास कराया। गुरु गुरु तो सब कहे, गुरु लखन है दूर, और गुरु लखन जब मानिए जब मिले नूर में नूर। जब हमारी सूरत अभ्यास करते करते 10वें द्वार तक गई और ये 9 द्वार बंद हुए और वहां से पलटी, तब उस परमात्मा का दीदार उस सदगुरु की पूर्ण के पास 4 लाइनों में 2 लाइनों में पूरा सारांश है। मूल मंत्र गुरु वाक्यम, जो गुरु ने कह दिया वही मंत्र है, वही नाम है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा किसकी तरह? अपने सदगुरु के चरणों की। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अपने सदगुरु का ध्यान करना तो उस मोक्ष के हम अधिकारी हो जाएंगे। गोपीचंद भरतरी चक्रवर्ती राजा थे, सब कुछ होते हुए भी 12 साल तक अपने गुरु के वचन पे पत्थर पाहन ढोए के अलवर किला चढ़ाई और सदगुरु शब्द बांध दिया, अमर बने का वो शब्द का ज्ञान उनको सदगुरु की कृपा से 12 साल तक। क्योंकि इस दरबार में, संतों महापुरुषों के दरबार में ये चीजें नहीं देखी जाती है।
द्रौपदी का जब मान होया बस सोपत ऋषि जी यज्ञ पूर्ण करने के लिए गए तो इन्होंने इतना ही सोचा था, वो सारे 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे और उन महापुरुषों ने सारे मिला के खाने लगे तो उनका मन में शंका होगी, भाई को तो खाना भी नहीं आता, लेकिन तन की दाना मन की दाना और दाना चित की चोरी उस सतपुरुष से क्या छुपाना जिसका हाथ में चोरी। उनके मन की बात लग के सोपत ऋषि जी उठ के चलते गए तो भगवान कृष्ण जी कहने लगे जो 18 करोड़ सैनिक इस युद्ध में समाप्त हुए उसका सारा भार आपके ऊपर होगा। जब वो भार पड़ा जीव इतना नहीं मानता, अभी बालेश्वर जी कह रहा था पल पल का एक एक सेकंड का हिसाब होगा और इस कर्म को काटने की ताकत केवल पूर्ण सदगुरु में है, लेखा पाड़ने की ताकत इस जीव में नहीं है, उस समर्थ गुरु में तिल का कहना मासाबद है और बितना बिता दो लेख और पूरा सदगुरु आने के मारे देख मन वही कर सकते इस काम को। चाहे लाखों साल तपस्या कर ले, फरीद जी ने 36 साल तपस्या की, लेकिन ज्ञान कब होया जो ब्रह्म ज्ञानी थे, जो उस परमात्मा से मिले धुनी की शरण में जाने से। राजा आदम इब्राहिम कबीर जी के पास काशी में ज्ञान लेने के लिए आई तो माता लोही जी कहने लगी, जैसा वीरेंद्र जी कह रहा था समय कम है तो माता जी कहने लगी राजपाट राजा है राजकाज चलाता है, इसको जल्दी पुस्तकों का ज्ञान दे दो। लेकिन अगर भांडा खाली होगा, अगर आपका मन निर्मल होगा तो सतगुरु कृपा करेगा। और कृष्ण जी महाराज जी हरियाण जी महाराज जी कहा करते भाई सीढ़ी का दूध तो सोने का पात्र में ठहरेगा और किसी पात्र में नहीं। तो सबसे पहले हमने पात्र बनना पड़ेगा। तो राजा था उसका अहंकार था, वो अहंकार खत्म नहीं हुआ था, बोला भाई ज्ञान दे दूंगा, कल ये नहा के निकले तो इसके ऊपर राख डाल दी। तो माता लोही ने राख डाली तो राजा कहने लगा मन में अगर गलत बखारा होंगी तो मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। वो भीतर मत बोला था ना, मुझे कभी साथी को बताई मेरा भी बच्चा है, सेवा करी नाम जपया और फिर पात्र बना दिया, अब डाल दे। 6 महीने के बाद दोबारा डाली तो राजा क्या कहे, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल दी माता जी, तो मिट्टी की डेरी भाई नाश वांश देही में चेतन बसा शरीर और जिन्हों चेतन जानिया 100 पीरों का वीर। जिसने चेतन जो ये बोल रहा है, जिसने इसको पहचान लिया कबीर साहब जी महाराज जी है कहे प्लस बोलते के पहचान हिंदू है के मुसलमान यो ही निकल के जागा। और हरियाणा जी महाराज भी कहा करते बोला भाई इसके साथ दोस्ती कर ले और जितने जी इसके साथ दोस्ती होगी एक तरह सच्चा दोस्त है और यही निकल के जाना। तो सतगुरु की सैन बैन नैन जो समझ गया उसी का बेड़ा पार है। ये जी को मुख बैन सोने चित लागे, हे जी गोर मुख बैन सोने चित लागे, वासोते सुरता जागे रे जागे दोम गगन में लागे जी। जब गुरु ने रास्ता बताया और हमारी सूरत उस शब्द का अभ्यास करते हुए जो मन ठहर गया, फिर महाराज जी आगे क्या करें, यदि ऐसी भूख लगी काया गढ़ में, यदि ऐसी भूख लगे काया गढ़ में, 3 लोक न खागी रे, यदि जीता वह जब तारू रचटाऊं,
जी जी जावे जब तारुण चढ़ाऊं डोर पतंग के जागे जी। जी गुरमुख बैन सोने चितला के जी गुरमुख बैन सोने चितला के वाह सोते सोरता जागे रे जागी धोम गगन में लागे जी। जब सतगुरु ने वह डोर हाथ में दी तो आंख बंद करे तो परमात्मा के पास पहुंच गए। इसी तरह सत्संग करे दरियान जी महाराज जी और सत्संग रोक के बोला भाई कहीं जाना है और अपने चदर अपने सिर पे ओढ़ के रखते हैं बैठ के। उस समय खड़े धाम में कोई बहुत ज्यादा बीमार था, वो महाराज जी से मिलने के लिए आए थे, भक्ति करने के महाराज जी चलते। लेकिन उनका ध्यान उनकी सूरत अपने सतगुरु में थी, तो बंदी छोड़ जहां सत्संग चल रहा था हरियाण जी महाराज जी वहां भी विराजमान थे और अंदर कुटिया से निकल के उस सेवक को जल दे के वापिस फिर अंदर जाना हो गया। तो ऐसे बंदी छोड़ सतगुरु हरियाण जी महाराज जी तो हर पल अपने सेवका को जिन्होंने ध्यान रखे। कोई सुरत और शब्द का जो अभ्यास है, शब्द बिना सुरत आंधरे कहाँ की दूर को जाए और द्वार न पाओ शब्द का फिर बचता था। जी ब्रह्म ज्ञान की बड़े बड़े गोली, जी ब्रह्म ज्ञान के बड़े बड़े गोली परम किले पैदा के जी ब्रह्म ज्ञान की बड़े बड़े गोली परम किले पैदा की जी मन मौला को कैद किया है जी मन मौला को कैद किया है आशा तरसना भागी रे भागी तुम गगन में लागी जी गुरमुख बहन सोने चितला के जी गुरमुख बहन सोने चितला के वाह सोते सोरता जागे रे जागी तुम गगन में लागी जी महा पर लैसी होती आवे जी महा पर लैसी होती आवे करिया लहर समागी जी महा पर लैसी होती आवे करिया लहर समागी वह तो सूरत सुहागण नार सुलखणी वह तो सूरत सुहागण नार सुलखणी जाग पिया कर जागी तो जाग पिया कर जागी जी गुरमुख बहन सोने चितला के जी गुरमुख बहन सोने चितला के वाह सोते सोरता जागे रे जागी तुम गगन में लागी और जब अभ्यास होया नाम की कमाई करी और ये भगत जी कह रहा था हमने तुम तब कर दूं। वो कब हुआ? तुम्हारा जी के कहे बहन सुन की है नहीं और देखन की है बात दुल्ला दुल्हन मिल गए और फीकी बड़ी बारात। यो तो भाई करनी का रास्ता है। जिन्होंने नाम की कमाई करी उन महापुरुषों के सदा सदा के लिए ये नाम रहेंगे। ये तीनों लोग ये पृथ्वी आकाश सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन वे संत महापुरुष जो के तो वे शब्द रूप है, शब्द का कभी भी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। और महाराज जी ने तो वो शब्द कौन सा जी शब्द शब्द तो शब्द सब कहे वो तो शब्द विदे जी का पैयावे नहीं निरख परख कर ले। वो शब्द जिनका दीक्षांजन 5 साल अभ्यास किया
वो अक्षरातीत है, वो 52 अक्षरों से रहित है, वो निरक्षर है। उसका अभ्यास हरियाणा जी महाराज ने किया और उसी का अभ्यास 4.25 साल तक बंदी छोड़ सदगुरु कृष्ण जी महाराज ने। हे जितते को तित साहिब मेरा, हे जितते को तित सतगुरु मेरा, हे जितते को तित साहिब मेरा, चमक चांदनी छागी जी। हे जितते को तित सतगुरु मेरा, वह चमक चांदनी छागी जी। सतगुरु ओंकारानंद की कृपा, सतगुरु ओंकारानंद की कृपा, वह ज्योति हरि कृपा से पागी जी। जो परमात्मा ने सतगुरु ने, क्योंकि मेघराम जी का है, राम में और सतगुरु में कोई भी भेद नहीं है, ये रमते राम है। और जिन्होंने इनका नाम जपया उन्हीं का इस संसार सागर से, भव सागर से बेड़ा पार हुआ है। और नाम जपने के बावजूद जब आदम इब्राहिम ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तो कबीर साहब महाराज के सोचने की बात है, नाम शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु को भेंट और नाम निरंतर जपिए। हमने निरंतरता तो नित्य ने बना रखा है, 2.5 घंटे का अभ्यास वो रोजाना जरूरी है। और जब अपने नहर के पास पुलक वगैरह पहुंचा, तो वहां झोपड़ी लगा दी। धीरे धीरे सब लोगों को पता चल गया, ये बाबा जी, ये महाराज जी तो वही राजा है। देखो छोटा पुत्र आया, उसको देख के फिर ममता जागी, छोटे पुत्र को देख के फिर ममता जागी। तो फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण राजन, यह दिल इतना बड़ा नहीं है जिसमें 2 रह जाए। यह तो घर प्रेम का और खाला का घर नहीं, प्रेम गली अति शांतरी जामे 2 ना समा, 2 नहीं रह सकते इसमें। इसमें तो या संसार को रख ले और या अपने गुरु को रख ले। इतना आकाशवाणी होते ही वो समझ मांगी और फिर चेता दिया, फिर वो गुरु के समर्पित हो गए। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली, ना मेलों में आनंद, ना पैसे में आनंद और ना बंगले गाड़ियां में आनंद। आनंद कहाँ है? आपके अंदर। करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सूरत ठिकाने राख। इस सूरत को एक जगह लगा दे, उस नाम पर लगा दे, तो तेरा वो अंदर गट खुल जाएगा और उजियारा हो जाएगा, वो आनंद हो जाएगा। उसके बाद तेरा मन कभी भी विचलित नहीं होगा। कुछ बंदी छोड़कर दरबार में, सतगुरु के दरबार में, या तो मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। लेकिन आनंद के लुटे खजाने, यदि आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, भाई सायों के दरबार में। सतगुरु के दरबार में, संतों के दरबार में। खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में, तू खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। आनंद के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। वो सतगुरु के दरबार में, भाई सायम के दरबार में।